हेलो गाइस। तो मेरे पास बहुत सारे नए कमेंट्स आए थे, तो मैं आज उन कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ। तो मेरे पास फर्स्ट कमेंट ये आया था कि मेरे को जो सीट मिल गई है फैकल्टी टेक्नोलॉजी में और मैंने उसका फी पेमेंट कर दिया, तो मेरे पास कब ज्वाइनिंग ईमेल आने वाला है। तो जो ज्वाइनिंग ईमेल है वो आपको आ जाएगा, बिकॉज अभी अगर आपने अपग्रेड वाला क्लिक किया होगा, आपने अपग्रेड के ऊपर सीट अगर अपग्रेड करी होगी, तो आपने राउंड 4 पे भी आप अभी बैठे होंगे। तो राउंड 4 की काउंसलिंग अभी चल रही है। राउंड 4 का जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि ईमेल कब तक आएगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी, कब तक क्या होगा। अभी कुछ भी सर्टेन नहीं है। तो अभी आपको ईमेल नहीं आएगा तो राउंड 4 कंप्लीट नहीं हो जाता। और मेरे पास एक और दूसरा सेकंड कमेंट आया था कि फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट्स क्या है। फिजिकल रिपोर्टिंग अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट हाँ इतना कंफर्म है कि अगस्त मंथ तक हो जाएगी। अगस्त मंथ के अंदर आपकी स्पॉट राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। आप उसका टेंशन मत लीजिए। आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग की जो डेट्स है वो आपकी अगस्त में हो जाएगी कंप्लीट। और एक पेपर रिप्लाई आया था कि जो है एकेडमिक कैलेंडर, जो आपने एकेडमिक कैलेंडर में देखा है उसमें 1 अगस्त से क्लासेस शुरू है, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको एकेडमिक कैलेंडर दिखाती हूँ। दिस इज योर एकेडमिक कैलेंडर। ये जो एकेडमिक कैलेंडर है ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, जैसे कि हम लोग एडमिशन ले चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये उनके लिए एकेडमिक कैलेंडर है। जो एडमिशन ले रही है उनके लिए एकेडमिक कैलेंडर नहीं है, तो इस चीज़ को फॉलो मत करिएगा प्लीज़। थर्ड मेरे पास आया है कि स्पॉट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होंगे। अगर आप फ्रेश हो, अगर अभी तक आपने फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के किसी भी काउंसलिंग में किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर आप पार्ट कर चुके हो, आप ऑलरेडी जो राउंड्स में बैठे हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राउंड्स हो रहे हैं, अगर इन काउंसलिंग राउंड से बैठे हो, तो फिर आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप स्पॉट राउंड में बैठना चाहते हो, तो आप ऑप्ट करोगे और आप स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन हो जाओगे। उसके बाद मेरे पास ये कमेंट आया था कि जो DU के F40 में CSC जो ब्रांच है वो अच्छी है, फ्यूचर के लिए अच्छी है और नहीं है। भाई CSC ब्रांच किसी भी कॉलेज की हो, किसी भी कॉलेज की हो, चाहे वो TLC का ही कॉलेज क्यों ना हो, वो बेस्ट ही होती है। CSC ब्रांच से जो मर्जी इंजीनियरिंग, CSC ब्रांच से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, जैसे मर्जी जिस भी कॉलेज से कर रहे हो, बेस्ट से बेस्ट कहीं ना कहीं तो मैं मतलब ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं बढ़ा रही, बट हाँ 4-5 लाख की जॉब तो मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। चाहे बेकार से बेकार कॉलेज से भी करोगे तब भी। तो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा नाम हो गया है। दिल्ली का नंबर 1 कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम है इसका। पूरे इंडिया से लोग आते हैं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो इसीलिए CS की तो ब्रांच ही काफ़ी अच्छी है। तो इसमें एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये था मेरे पास आया था कि दोबारा से 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी कि नहीं होगी। 18 तारीख को तो हमारा जो है फोर्थ राउंड ही कंप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हाँ नहीं, 1 अगस्त से नहीं होने वाली है, बट हाँ ये कि अगस्त के मंथ में ही आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। मैंने अभी पहले कमेंट्स में बताया कि अगस्त के महीने में आपके बैचेज जो है वो शुरू हो जाएंगे, न्यू क्लासेस शुरू हो जाएंगे, आपके न्यू सेशन शुरू हो जाएगा, ये तो फिक्स है। और जो स्पॉट राउंड में जो है CS की सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, और CS की सीट बचेगी, बट तो मेरे हिसाब से तो यह है कि स्पॉट्स राउंड तक तो बिल्कुल नहीं, मतलब कह ही नहीं सकते कि स्पॉट राउंड जो होगा वो CS की सीट्स के लिए होगा, कभी नहीं हो सकता। स्पॉट राउंड में तो मुझे नहीं लगता कि CS की सीट्स बचने वाली है। हाँ EC की सीट बच जाएंगी, AA की सीट बच सकती है, बट CS की सीट तो कभी नहीं। फोर्थ राउंड में कंप्लीट हो जाएगी, सारी फुल अप हो जाएंगी CS की सीट। देन जो है आपने ऑनलाइन पेमेंट जो है आपने अभी तक नहीं करी है और आपको सीट मिल गई थी, तो अगर आपको सीट मिल गई आपने पेमेंट नहीं करी तो आप काउंसलिंग से वैसे ही बाहर हो जाओगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। और आप स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट, अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है तो आप कर सकते हो पार्टिसिपेट, अगर नहीं होता फर्स्ट रजिस्ट्रेशन तो आप नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। दिस इज द रूल, क्योंकि ये सारी काउंसलिंग का रूल होता है। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो या बाहर की यूनिवर्सिटी ले लो, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी ले लो, हरियाणा की यूनिवर्सिटी ले लो, इसमें सब में यही रूल चलता है कि अगर आपको सीट मिल गई और आपने उसके पैसे जमा नहीं करे तो आप ना स्पॉट राउंड में बैठ सकते हो। और क्योंकि उस बच्चे को एक तरीके से वो कर दिया जाता है, डिलाई कर दिया जाता है कि भाई अब इस बच्चे को सीट मिली थी, इस बच्चे ने सीट नहीं ली, तो अब ये बैठेगा तो अब भी ये सीट नहीं लेगा। इस वजह से उस बच्चे को डिनाई करता है। अगर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो मे बी शायद आप एलिजिबल हो सकते हो।
अब था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई और स्कॉलरशिप है क्या, फी वेवर के अलावा कोई और स्कॉलरशिप नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वैसे है जैसे कि अगर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में है कि फी वेवर मिल रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हो, कुछ स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, ठीक है। आपको उसमें फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो अच्छी बात है। वैसे तो बहुत कम फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी फी वेवर से फी वेवर की स्कॉलरशिप दे रही है और कोई स्कॉलरशिप नहीं दे रही फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो है फी वेवर अगर इस साल नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अगर उनको एडमिशन के टाइम पे मिल गया फी वेवर तो ठीक है, मिल गया, नहीं तो फिर उन्हें नेक्स्ट टाइम नहीं मिलने वाला फी वेवर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्या होता है, कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, अगर दे रही है एडमिशन के टाइम पे फी वेवर तो ठीक है, और वैसे अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे एडमिशन के बाद तो फी वेवर नहीं देने वाले वो लोग। अब जो है फी वेयर के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। वो थोड़ी सी डिटेल वीडियो है, तो मैं अभी इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इसमें नहीं समझाना चाहती, बाकी मैंने वीडियो बनाई है वो आप मैं उसको प्रिंट आउट कर दूंगी। और उसके बाद जो ज्वाइनिंग एफ हाँ एफ में अगर आप आते हो तो उसके अंदर जो क्लब्स और सोसाइटीज अभी तो नहीं बने हैं, बट हाँ जैसे कि मिरांडा हो गया, श्री राम कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, आप इन सब के जो फेस्ट होते हैं इन सब में जा सकते हो, आप सबको एंट्री मिलती है, कोई इशू की बात नहीं है, सब में मिलता है। बट हाँ अभी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई क्लब्स नहीं बना, कोई सोसाइटी नहीं बनी, अभी कोई फेस्ट नहीं हो रहा है। और उसके बाद अगर ईसी मिल रही है तो आपको ये कॉलेज अफोर्ड, हाँ आपको ये कॉलेज लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, अगर आप ले रहे हो, अगर आपने कर लिया है सीट एक्सेप्ट कर लिया तो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ पीजी कॉस्ट ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि पीजी के तो मैं कॉस्टिंग बताती हूँ, मेरी फ्रेंड्स जो रहते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो पर जो पर्सन है, मतलब एक रूम में भी अगर 2% 3% शेयर कर रहे हैं उस रूम को, तो भी पर पर्सन से वो 10,000 रुपये लेते हैं पर मंथ का, विद मेस। और मेस में भी ये लोग क्या होता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सुबह का नाश्ता तो करते नहीं है, लंच भी ये लोग पीजी में हमारे हॉस्टल वो जो हमारा सॉरी हमारे कॉलेज में ही करेंगे, और फिर सिर्फ डिनर करते हैं, लेकिन उन्हें पैसे पूरे मेस के देने पड़ते हैं, ब्रेकफास्ट के भी डिनर के भी देने पड़ते हैं और उन्हें लंच के भी देने पड़ते हैं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ डिनर करते हैं वहाँ पे, ब्रेकफास्ट तो वो करते ही नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं ब्रेकफास्ट। और लंच के लिए आने जाने का टाइम इतना होता नहीं कि लंच में जाओ पीजी वहाँ से खाना खा के वापस भी आ जाओ, क्योंकि दूर होता है, कमला नगर साइड आप लोगों को पीजी मिल जाएंगे, जेबी रोड के मिल जाएंगे, जीटीबी नगर पे मिल जाएंगे, और वहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पीजी की कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। और जो है एक कॉपी ऑफ फॉर्म चाहिए होता है 26 AS, तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके ITR है, आप उसको सबमिट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जो है, हाँ जी, अगर आप लोगों ने फी वेवर के लिए अप्लाई कर दिया था, एक्सेप्ट कर दिया था कि मुझे फी वेवर चाहिए, बट आप लोगों ने अभी तक ITR सबमिट नहीं करे, तो ITR मत सबमिट करिए, एक अंडरटेकर लिख के डाल दीजिए कि भाई मैं अभी मेरे पास ITR नहीं है, बट जब मैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आऊँगा या आऊँगी तब मैं आपको सबमिट कर दूँगी अपनी ITR, आप ऐसा लिख के डाल दीजिए उसके अंदर, वो बस ब्लैंक मत छोड़िएगा। हाँ, और जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी मुझे सीट मिल रही है, लेकिन मैं जो है मुझे यहाँ पे भी सीट मिल रही है, ठीक है। तो मेरा है कि अभी तो फैकल्टी टेक्नोलॉजी में कोई कंपैरिजन है नहीं, सिर्फ ब्रांच का कंपैरिजन है, अगर ब्रांच लखनऊ यूनिवर्सिटी में अच्छी मिल रही है तो वहाँ चले जाओ, अगर यहाँ अच्छी मिल रही है तो यहाँ आ जाओ, बस और कोई ऑप्शन तो मैं कुछ और कंपैरिजन कर भी नहीं सकती। अपग्रेडेशन तो कोई रिजल्ट नहीं है, जैसे राउंड 4 अभी आप लोगों ने सुना है आ रहा है, अगर आपने उसको ऑप्ट कर रखा है, आप राउंड 4 में होंगे, काउंसलिंग में बैठे होंगे, तो ऑलरेडी आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। हाँ जी, सी और बाकी जो है, हाँ, 2 लाख रुपए फीस नहीं है, 2,24,000 रुपये पर मंथ की पर ईयर की फीस है। पिछले साल 2,16,000 रुपये थी, इस साल 2,24,000 रुपये हो गई है। फिजिकल रिपोर्टिंग, हाँ फिजिकल रिपोर्टिंग जो है, जैसे फर्स्ट राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग की रेट्स आपको शेड्यूल में लिखी हुई थी, सेकेंड राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग लिखी हुई थी वैसे। और अगर आप बोल रहे हो बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो बैचेस वो अगस्त के मंथ में शुरू होंगे। BPL कार्ड की ज़रूरत नहीं है, BPL कार्ड तो जब चाहिए होता है जब आपके पास, जब आप BPL की बिलोंग मतलब जैसे कि
अगर आप बिलो द पॉवर्टी आते हो तब आपका बीपीएल कार्ड होता है, सबके लिए नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तभी ज़रूरत है। ओके, तो बस थैंक यू। ये मेरे हो गए सारे कमेंट्स, मैंने आप सबके रिप्लाई दे दिए हैं। और भी कोई कमेंट्स हो तो, और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।